और हम आगे में मेरा विचार है कि हम बाबा साहब के उनके नाम से एक उचाना के अंदर हॉस्पिटल स्थापित करें। मतलब मान लो हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं, लेकिन हम उसको गहराई से समझ नहीं पाते कि मामला क्या है। B2B चैनल देखने वाले सारे साथियों ने मित्र राठी की ओर से जय भीम जय भारत। साथियों, आज मैं उचाना विधानसभा के गांव छात्र में मौजूद हूं, जहां हमारे साथ हमारे सम्मानित साथी नरेश छात्र जी मौजूद है और आज हम उनसे जानेंगे मिशन मूवमेंट में को वो कैसे देखते हैं, आज के समय में वो क्या कर रहे हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे कि उनका पेशा क्या है और किस प्रकार से वो समाज को सहयोग कर रहे हैं। तो फिलहाल आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी अपनी राय जरूर दें। तो नरेश जी, सबसे पहले B2B चैनल की टीम की ओर से आपको जय भीम जय भारत। जय भीम अमित जी। सबसे पहले तो मैं आपके B2B चैनल को जय भीम बोलना चाहूँगा। जो मिशन के बारे में आपने जो बात करी है, देखिए एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दो। मैं नरेश छात्र, जिलाध्यक्ष भीम आर्मी जींद। अमित जी, जो मिशन के बारे में आप बात करना चाह रहे हो, मिशन के बारे में मैं कहना चाहूँगा। देखिए, मिशन जो है हमारा, वो बहुत ही बढ़िया दिशा की ओर मिशन बढ़ रहा है। देखिए, मिशन थोड़ा और हमें स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। देखिए, जो हमारा समाज है, जो एक कम्युनिटी के बारे में न सोच के पूरे समाज के हित के बारे में हम काम करें तो दी बेटर रहेगा। इसमें देखिए, हम हर समाज को जोड़ के चलेंगे, तभी हम शासक बनने की बात करते हैं, तभी हम शासक बन पाएंगे। देखिए, हमने हर समाज में हर कम्युनिटी में हमें जाके मेहनत करनी चाहिए। हमें हर कम्युनिटी को मिशन के बारे में समझाना चाहिए, मिशन के बारे में बताना चाहिए, बाबा साहब के बारे में बताएं, गुरु रविदास जियों के बारे में बताएं, कबीर जियों के बारे में बताएं, पेरियर जी हैं, पेरियर जियों के बारे में बताएं। और जो हमारी जो राजनीति की बातें हैं, जो राजनीति के बारे में बताएं। देखो, किसी भी एक कम्युनिटी को लेकर के कोई भी राजनीति नहीं कर सकता। राजनीति के बारे में जो भी बातें आती है, हर कम्युनिटी को जोड़ के चलना पड़ेगा, तभी हम इसमें सक्सेस हो पाएंगे। हर पूरे बहुजन समाज को हमें बात करनी पड़ेगी, पूरे बहुजन समाज से हमें मिलके चलना पड़ेगा। जी, आपका पेशा क्या है? पेशा जी, मैं डॉक्टरी का काम करता हूँ। जो हमारे यहाँ पे उचाना के अंदर हमारा हॉस्पिटल है, और हम आगे में मेरा विचार है कि हम बाबा साहब के उनके नाम से एक उचाना के अंदर हॉस्पिटल स्थापित करें, जिससे कि समाज में अच्छा मैसेज आए। देखिए, हमें ये मूर्तियों से निकल के अगर हम 5-4 जिस तरह मतलब मान लो इंस्टीट्यूट वगैरह बाबा साहब के नाम से हम बनाएंगे, तो उसका हमें बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि जो हम मूर्तियों की बात करते हैं, मूर्तियों को कभी कोई उखाड़ देता, कभी कोई उखाड़ देता, उसमें फिर विवाद ही की बात रहती है, विवाद पैदा होते हैं, समाज में डिस्प्यूट पैदा होते हैं। देखिए, अगर हम जिस तरह ये इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, हॉस्पिटल है, कॉलेजेस हैं, अगर हम समाज के महापुरुषों के नाम से अगर हम ये चीज़ें बनवाएंगे, तो उसमें समाज को कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और हॉस्पिटल बनवाएंगे तो समाज को उसमें समाज की भलाई के लिए काम होगा। जिस तरह मतलब मान लो समाज को किसी भी दवाई वगैरह की ज़रूरत हो जाती है, तो उससे समाज का हित के बारे में वो काम होगा। उसमें ऐसा भी हो सकता है, जिस तरह मतलब मान लो हम अदर हॉस्पिटलों में जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में 200 की पर्चियाँ हैं, किसी में 400 की पर्चियाँ हैं, आजकल किसी में 500 रुपए की भी पर्चियाँ हो रही हैं। और अगर हम एक संस्था जिस तरह अपने महापुरुषों के नाम से संस्था बनाएं, उस संस्था में हम जिस तरह पर्ची फ्री कर देते हैं, अगर पर्ची के पैसे बच जाते हैं, तो समाज वहाँ पे अपने आप जुड़ने लगेगा समाज, और वहाँ पे वो मेडिसिन वगैरह लेने के लिए आएगा समाज को हम साथ में उस समाज को हम हमारे महापुरुषों के बारे में हम वहाँ पे बात बता सकते हैं। 5-10 मिनट हम अपने महापुरुषों के बारे में भी दे सकते हैं, और जिससे समाज आगे बढ़ेगा। जी, वर्तमान समय में देखा जावे तो गांव के अंदर लाइब्रेरियां बनने शुरू हो चुकी है और बहुत सी लाइब्रेरियां बन भी चुकी है। ऐसे समय में आपने भी एक फैसला लिया है कि उचाना के अंदर एक हॉस्पिटल होना चाहिए,
तो उसके लिए देखो पैसा भी लगता है और हर प्रकार से हर चीज़ की आवश्यकता होती है। तो कैसे कवर करोगे? समाज के लोगों से सहयोग लोगे या कुछ अदर आपके दिमाग में कुछ चला हुआ है? मैं देखिए इसमें ऐसा है जिस तरह मतलब मान लो कुछ तो हम खुद ही कर लें और कुछ समाज का भी जी। सहयोग लें। अगर हम जुल के ये काम करेंगे तो उसमें दी बेटर रहेगा, क्योंकि समाज समाज सहयोग करेगा तो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। नरेश जी, वर्तमान समय में जो स्थिति है मिशन को लेकर, जैसे पहले के दौर में देखा जाए तो हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया बड़े अच्छे प्रकार से किया। उनके अंदर इतना डिस्प्यूट नहीं होता था जितना आज के लोगों के अंदर इस प्रकार का डिस्प्यूट पैदा हो रहा है, चाहे वो पार्टी को लेकर हो चाहे वो संगठनों को लेकर हो। तो किस प्रकार से उसको दूर किया जाए? देखिए, जो हमारे पहले जो महापुरुष थे उन्होंने किसी एक कम्युनिटी के लिए काम नहीं किया। जी। उन्होंने जो जो काम किया वो सभी कम्युनिटियों के लिए काम किया, तभी वहाँ पे डिस्प्यूट पैदा नहीं होते थे। जी। और आज हमारा हम जो काम कर रहे हैं वो कहीं न कहीं हम अपनी कम्युनिटी के लिए लगा लो या अपने स्वार्थ के लिए लगा लो, कहीं न कहीं हमारा कुछ न कुछ स्वार्थ इसमें देखने को मिलता है। देखिए, अगर हम अपने स्वार्थ को भूल के अगर पूरी कम्युनिटी के लिए सभी कम्युनिटियों के लिए काम करेंगे, पूरे समाज के लिए काम करेंगे, तो उसमें डिस्प्यूट पैदा नहीं होगा। तो जैसे हमारे महापुरुषों ने सपना देखा था कि पूरा जो समाज है, पूरा जो नागरिक है देश के, समतामूलक समाज होना चाहिए। तो आपकी नज़र में कितना वो पूरा हो चुका है और कितना अभी बाकी है और कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए? देखिए, मेरी नज़र में देखो कुछ लोग हैं जो मतलब अच्छे ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जी। वहाँ उन लोगों ने जिस तरह मतलब मान लो समाज को जोड़ने का भी काम किया है। जी। कुछ हद तक मतलब मान लो समाज को जोड़ने का जो काम कुछ लोगों ने किया है, वो अच्छे तरीके से किया है। और लेकिन कुछ लोग हैं जिस तरह मतलब मान लो जो डिस्प्यूट पैदा कर देते हैं, जी। उसके कारण कुछ समाज की दूरियां भी बढ़ जाती है। जी। और देखिए, मैं यही चाहूँगा कि समाज की दूरियां न बढ़ें जी। और सभी भाई मिलजुल के काम करेंगे और पूरे समाज के लिए काम करेंगे तो दी बेटर रहेगा और जो मिशन है हमारा जो वो सक्सेस हो पाएगा। तो मिशन क्या है? जैसे हमारे महापुरुषों ने एक राज की कल्पना करी थी कि ऐसा राज होना चाहिए जिसको सभी को मतलब सम्मान पूर्वक देखा जाए, तो कैसे होगा? देखिए, जब हम पूरे समाज के लिए को एक नज़र से देखेंगे, समानता से देखेंगे, तो तभी मिशन कामयाब हो पाएगा। देखिए, मिशन के बारे में जो आप पूछ रहे हैं, अगर हम मेरे से ही लगा लो, अगर मैं ये सोचूं कि भाई मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, तो उसमें है ना तो समाज टूटेगा ही टूटेगा। जी, नरेश जी, एक बात बताओ, आप भी काफ़ी मौकों पर देखे जाओ हो, लगातार समाज के लिए निरंतर संघर्ष करते रहते हो, तो कैसा अनुभव होता है और आपने ये कब से स्टार्ट किया था? देखिए, मेरे को लगभग 3-4 साल मिशन से जुड़े हो गए हैं वैसे तो। और मैं 2 साल से 2 साल से भी 3 साल से मैं भीम आर्मी से जिलाध्यक्ष हूँ। तो देखिए, मैं बहुत सारे सामाजिक संगठनों के साथ मिलके मैंने काम भी किया है और हर एट्रोसिटी में मैंने पहुंचने की कोशिश करी है जहाँ पे भी एट्रोसिटियाँ होती है। देखिए, एट्रोसिटियों में भी हम देखते हैं कि जिस तरह मतलब मान लो हम वहाँ पे पहुंच जाते हैं, लेकिन हम उसको गहराई से समझ नहीं पाते कि मामला क्या है। जब तक हम मामले को गहराई से नहीं समझ पाएंगे उनके मामला क्या है, और अब हम जिस तरह वहाँ पे जाके प्रदर्शन वगैरह कर देते, ठीक है, अब अच्छी बात है, प्रदर्शन समाज के लिए करना भी चाहिए, हम ये नहीं कहते, लेकिन मामले को समझने की कोशिश भी करनी चाहिए कि उसमें हमें ये भी देखना चाहिए कि भाई कितना किसका दोष है, और उसको बैठ के मिलजुल के अगर हम उस डिस्प्यूट को दूर कर लें तो अच्छा है। देखिए, मैं ये भी नहीं कहता कि भाई SC/ST एक्ट अगर हम लगाते हैं तो उसमें SC/ST एक्ट में हमें समझौता बनता है कि नहीं बनता, वो तो बाद की बातें होती है। आपका मतलब है कि पहले से उन चीज़ों को जान लेना चाहिए? हाँ, पहले से उन चीज़ों को जान लेना चाहिए। देखिए, पहले SC/ST एक्ट लगाने से पहले भी हमें ये सोचना चाहिए कि भाई जो SC/ST एक्ट हम लगा रहे हैं
उसमें हमारा कितना नुकसान है और कितना उसमें हमारा फायदा है। जी तो उसमें जिस तरह मतलब मान लो अगर SC/ST एक्ट हम लगा लेते हैं तो जी ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई उसमें समझौता नहीं होता, समझौते तो हर चीज़ में होते हैं। जी कहाँ कहाँ पे ऐसी कोई घटना नहीं है जहाँ पे समझौते नहीं होते। देखिए उसमें ऐसा है जिस तरह कोर्ट से समझौते हो जाते हैं, जी कोर्ट कोर्ट में जाएँ तो वहाँ पे कोर्ट उसमें निगरानी में वहाँ पे समझौते हो जाते हैं। जी और देखिए अगर हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं और समाज को जोड़ सकते हैं। जी मैं ये नहीं कहता कि भाई जिस तरह मतलब मान लो किसी ने हमारे साथ घटना घट गई, मान लो मेरे साथ ही घटना घट गई और मैंने वहाँ पे केस डाल दिया, कहीं उचाना थाना में डालूँ या कहीं पे भी हमने केस डाल दिया। केस डालने के बाद देखिए कम से कम जब इंसान जब नीचा देखने के लिए मजबूर हो जाता है, जब उसको पता लग जाता है कि भाई हाँ भाई मैंने गलती की है, जी आपके तो अकॉर्डिंग जी उसके बाद तो देखो अगर वो माफ़ी मांग रहा है तो उसके बाद तो हमें कोर्ट से कहीं ना कहीं सलाह लेके जी वकीलों की सलाह में जी या समाज की सलाह में, मैं ये नहीं कहता कि मैं अकेला ही जाके समझौता कर लूँ कि भाई समाज ने मेरा साथ दे दिया और मैं अकेला ही जाके मैं समझौता कर लूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं कई बार देखने में आते हैं कि संगीन जुर्म हो जाते हैं और उन पे भी प्रेशर बनाए जाते हैं कि आप पहले SC/ST लगा देते हैं लेकिन समझौते का प्रेशर बना देते हैं, तो कैसे देखते हो उनको आप? देखिए वो गलत है। देखिए जो मतलब मान लो ज़्यादा संगीन मामले हो जाते हैं उसमें तो दोषी को सज़ा होनी भी बहुत ज़रूरी है। जी ये मान लो मिर्का कांड से ही लेके चलते हैं, जिस तरह मिर्का में कांड हुआ था, जो अपने वाल्मीकि बिरादरी से एक भाई की डेथ हो गई थी उसमें। जी देखिए उसमें तो दोषी को सज़ा भी बनती है जी और उसमें होना भी चाहिए। जी ऐसा है जिस तरह मतलब मान लो जो आपसी के मनमुटाव है ना, जो छोटी-मोटी बातें हो जाती है ना, अगर उसमें में अगला इंसान अगर मतलब मान लो नीचा देख रहा है और वो माफ़ी माँग रहा है, तो वहाँ पे समझौते बन जाने चाहिए। जी और जो संगीन मामले हैं जो सामाजिक सौहार्द के हाँ, लिए हाँ, सामाजिक स्वार्थ के लिए। जी क्योंकि जो संगीन मामले होते हैं उनमें तो मैं ये भी नहीं कहता कि भाई उनमें समझौते होने चाहिए। उनमें तो देखो दोषी को सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि जब उसने इतना बड़ा जुर्म कर दिया, जुर्म की सज़ा तो उसको मिलनी चाहिए। जी तो आज B2B चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? B2B चैनल के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हम पूरे समाज को जोड़ के और पूरे समाज के हित में काम करें जी और पूरे समाज को बहुजन मूवमेंट से जोड़ने की कोशिश करें। जी, तो ये थे आपने सुना नरेश जी गाँव छात्र से भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष तो इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें कही है। तो अपने हिसाब से आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। तो बने रहिए मेरे साथ। जय भीम, जय भारत।